अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असलीम अहमद हूं। नाजरीन इकराम, जज अबुल हसनात ने जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है, इसमें इतने कानूनी खला हैं, इतने कानूनी शकम हैं कि ये फैसला एक हाई कोर्ट की एक अपील की मार है। तो नाजरीन, जो इस जज के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने फैसला तो इमरान खान के खिलाफ दिया है, पर शायद उन्होंने जानबूझकर शायद ऐसा किया है कि जो कानूनी शुक्म है वो छोड़े गए हैं, जो बुनियादी कानूनी तकाजे हैं वो पूरे नहीं किए गए। इमरान खान के जो वकील थे उन्होंने जिराई नहीं की। दूसरी जानब जो प्रोसिक्यूटर था वो ही इमरान खान की टीम में ले आए और उनसे जिरा की गई। इस हवाले से नाजरीन, जो शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान था वो ही रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी एक कानूनी शुक्म छोड़ा गया है कि शाह महमूद कुरैशी कहीं भी किसी भी अदालत में जाकर ये कह सकते हैं कि मेरा तो ये बयान ही रिकॉर्ड नहीं किया गया। आज भी उन्होंने जब अदालत में ये केस का फैसला जारी था और जब इस पर समाअत जारी थी तो शाह महमूद कुरैशी ने भी इस बात को पॉइंट आउट किया, पर जज साहब ने उनकी कोई ना सुनी। और दूसरी जानिब जो पीटीआई के वकला हैं उन्हें ही अदालत में पेश होने नहीं दिया गया। उनके मुताबिक उनका कहना था कि वो अडयाला जेल में मौजूद थे, पर इसके बावजूद उन्हें इमरान खान तक और उनके जो दूसरे शाह महमूद कुरैशी हैं उन तक रिसाई नहीं दी गई। और आज हामिद खान ने भी आकर बाहर बोला, उन्होंने इंकशाफ किया कि जो पीटीआई के वकला थे जो इस केस को लेकर चल रहे थे उन्हें एक काल कोठरी में बंद करके उन पर बंदूकें भी तानी गई। तो नाजरीन, ये जो फैसला जज साहब ने सुनाया है इसके बारे में कई महीनों से ये कहा जा रहा था कि इमरान खान को साइफर केस में पहले तो ये कहा गया कि सजाए मौत दी जाएगी, फिर कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान को 14 साल की कैद सुनाई जाएगी। तो नाजरीन, ये तो फैसला मुतवक्को था कि इमरान खान को साइफर केस में सजा होगी और इससे ये कहा जा रहा था कि ये 8 फरवरी से पहले होगा, इलेक्शन से कबल होगा, क्योंकि इलेक्शन के दिन है और इलेक्शन से पहले इस तरह का अगर फैसला दिया जाता है तो जो पीटीआई के इलेक्टेबल्स हैं उनका जो वो मोराल है वो कम होगा और दूसरी जानिब जो उनका वोटर है उनका भी मोराल कम होगा। ये स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, पर ये नाजरीन ये उल्टा पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद और जो सिंपथी का वोट है वो इमरान खान की जानिब जाएगा और दूसरी जानिब नाजरीन ये जो खला छोड़े गए हैं इसका भी इमरान खान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि जब नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई थी तो वो सुप्रीम कोर्ट से सुनाई गई थी, तो उनके पास जो अपील का हक था वो भी नहीं था। अब इमरान खान के पास बहुत ज्यादा चांसेस हैं, उनके पास जो मौके हैं वो निस्बत नवाज शरीफ के वो बहुत ज्यादा हैं। वो ये ट्रायल कोर्ट का फैसला है और इस फैसले के खिलाफ वो इससे पहले तो हाई कोर्ट जाएंगे, जहां पर उन्होंने जाने का ऐलान भी किया है। और हाई कोर्ट में वो ये सारे पॉइंट सामने रखेंगे कि जिस तरह इनके वकला ने को जो वकला हैं उन्हें जिरा करने की इजाजत नहीं दी गई। दूसरी जानिब जो 342 का जो बयान था शाह महमूद कुरैशी का वो रिकॉर्ड नहीं करवाया गया और जिस उजलत में जिस जल्दबाजी में फैसला दिया गया है इसमें जो फायदा है वो मुलजमान को होता हुआ हमें बिल्कुल नजर आ रहा है। कई जो कानूनदान है उनका ये कहना है कि ये एक ही पेशी में ये जो इनकी इमरान खान की जो सजा है वो मुअत्तल हो जाएगी। तो नाजरीन, ये जो साबका वजीर आजम और साबका वजीर खारजा को सजा सुनाई गई है इसमें उजलत में इतनी सुनाई गई है कि इनको जो बैकफायर किया होगा, जो जिन लोगों ने ये मंसूबा बनाया था उनके खिलाफ जाएगा। एक तो लोगों का सेंटीमेंट और इमरान खान के साथ जो हमदर्दियां हैं वो बढ़ेंगी और जो लोग वोट नहीं भी देना चाहते थे वो भी निकल कर वोट करेंगे। और एक तो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसके बारे में एक ये भी कहा जा रहा था कि एक ये भी थ्योरी है कि इसलिए सजा सुनाई गई है कि एक और फास्ट फ्लैग जो है ऑपरेशन किया जाए। मतलब जैसे ही लोग सुनेंगे कि इमरान खान के खिलाफ ये फैसला आया है लोग फिर सड़कों पर निकलेंगे और तोड़ फोड़ होगी और जो बची कुची पीटीआई है उसको भी दबा दिया जाएगा। तो इस हवाले से आज इमरान खान ने भी कहा है कि आप जितनी भी तवज्जो है सारी जो अवाम है वो इलेक्शन पर रखें, वो 8 फरवरी के जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उस पर रखें। ये जो कानूनी नुकात हैं, ये जो फैसला आया है इस हवाले से मेरे जो वकला हैं वो इसको देख रहे हैं और आइंदा भी देखेंगे। इमरान खान ने अपनी जो उनकी सिस्टर है उसके थ्रू पैगाम भेजा है अलीमा खान के तहत। उनका ये कहना था कि इमरान खान के हौसले बुलंद थे। आज जब वो सजा सुनाई भी गई तो उस वक्त भी इमरान खान मुस्कुरा रहे थे और उन्होंने अवाम के लिए ये पैगाम भेजा है कि बड़ी तादाद में निकलकर आप वोट करें। इसी तरह हम ये जो मंसूबा साजी है जो लंदन में बैठकर मंसूबा बनाया गया था और जिन लोगों ने जमानतें ली और दी
उनका मंसूबा इसी तहत हम फ्लॉप कर सकते हैं, फेल कर सकते हैं कि अवाम बड़ी तादाद में निकलकर वोट करे और जो पीटीआई के कैंडिडेट हैं उनको जितवाए। तो नाजरीन, इस वक्त ये सूरत हाल है मुल्क में। जिस तरह पिछले इलेक्शन में सन 2018 से कबल नवाज शरीफ को नाअहल किया गया था और उन्हें इलेक्शन से आउट किया गया था, इसी तरह अब इस इलेक्शन में भी ये फैसला पहले ही हो चुका था कि इमरान खान को ये इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाएगा। और दूसरा एक और फैसला है कि किसी सूरत भी इमरान खान की जो पार्टी है उन्हें इख्तियार में नहीं आने देना। तो ये जो फैसला अभी आया है ये तो मुतवक्को फैसला था, ये सब लोगों को पता था कि ये फैसला आएगा हिंद के खिलाफ। पर इसके बारे में यह कहा जा रहा था कि कितनी सजा होगी, 10 साल होगी, 14 साल होगी, कोई लोग तो उसे सजाए मौत का भी कह रहे थे। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में तो ये फैसला जो दिया है जज साहब ने, इसमें इमरान खान के लिए और शाह महमूद कुरैशी के लिए बड़े चांसेस हैं। ये पहले तो हाई कोर्ट जाएंगे, अगर हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ नहीं मिलता तो नाजरीन आपको पता है कि चंद अरसा कबल कुछ दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसी साइफर केस में इमरान खान को जमानत दे चुकी है। साइफर केस में तो वो जो जमानत दी थी उन्होंने आइन के आर्टिकल 248 के तहत दी थी, जिसमें उन्होंने पीटीआई के जो वकला हैं उन्होंने ये मौकफ अपनाया था कि इमरान खान को इस्तेशना हासिल है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। जो इमरान खान की जो पोस्ट थी वो उस पोस्ट के हवाले से वो कोई भी इस तरह की चीज थी वो अवाम के सामने पेश कर सकते थे। तो उसी पर जो जज अतर मनुल्लाह है उन्होंने इन्हें बेल दी और ये भी कहा था कि इमरान खान हमें मासूम नजर आ रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर ये जो सजा दी गई है इमरान खान को ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के आर्टिकल 10 के तहत दी गई है, तो अगर जो सुप्रीम हाई कोर्ट से इन्हें रिलीफ नहीं मिलता तो ये सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये वो प्ली ले सकते हैं कि आपने इस पर पहले ही फैसला दे चुके हैं, आप इमरान खान को जमानत दे चुके हैं आइन के आर्टिकल 248 के तहत। तो नाज़रीन, ये जो पहला मरला तो हाई कोर्ट का है, ये हाई कोर्ट में ही मामला रफा दफा हो जाएगा, जो इमरान खान की सजा है वो मुअत्तल हो जाएगी। अगर नहीं होती तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर मुअत्तल हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये था केस, इतना सा ये है सारा, ये जो भी बनाया गया है प्लान जो सिर्फ इलेक्शन के हवाले से था कि इलेक्शन से पहले किसी ना किसी तरीके इमरान खान को सजा दी जाए और वो दे दी गई है, पर इसमें जो कानूनी हुक्म है वो बहुत ज्यादा छोड़े गए हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।